हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका केसी वाला मान। भाई एक ज़रूरी बात करनी है कि सुमित भाई जो हैं हमारे डीएमएलटी क्लास वाले, वो थोड़े से नाराज़ हो गए हैं। उनकी क्या वजह है ये तो भाई नहीं मालूम, लेकिन मैंने उनसे नहीं पूछा, ये मुझे करण ने बताया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात ऐसे हुई कि भाई जो हमारा लास्ट पेपर था वो था 11 तारीख को, 11 दिसंबर को, और उससे जो पहले था वो था 4 तारीख को, और 4 और 11 के बीच में तकरीबन तकरीबन 6 दिन बच जाते हैं। तो ये इन 6 दिनों में मेरी और सुमित भाई की भाई बात होती रही फ़ोन पर, वीडियो कॉल पर, कि हाँ भाई पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। तो मैं तो भाई नहीं पढ़ रहा था, तो मैंने सच सच बता दिया कि भाई मैं नहीं पढ़ रहा, मैं फ़ोन चला रहा हूँ, रीलें देख रहा हूँ सारा दिन, 2-2 3-3 घंटे। होता क्या है भाई, 9 बजे मैं उठता हूँ और 10 बजे तक चाय वगैरह पीता हूँ, और 11 बजे तक बड़ी मुश्किल से बिस्तर पर उठता हूँ और छत पर आ जाता हूँ धूप सीखने। और 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक दोपहर में भाई ऊपर छत पर बैठकर आराम से फ़ोन चलाता हूँ, रीलें देखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ। इसी में भाई 2-3-4 बज जाते हैं, और उसके बाद नीचे चला जाता हूँ, मैंने भाई काम भी करना होता है। और फिर भाई मैं करता हूँ 7-8 बजे तक काम, और 7-8 बजे फिर भाई चाय पीनी होती है। फिर चाय पीता हूँ आराम से, 1 घंटा चाय पीने में लगाता हूँ फ़ोन देखते देखते, और उसके बाद फिर 2-3 घंटे और काम करके फिर खाना वगैरह खाकर भाई फ़ोन चलाने लगता हूँ। तो इसी इसी दिनचर्या में भाई वो 6 दिन गुजर गए। इन्हीं दिनों में मैंने सुमित भाई को बताया फ़ोन करके, उनका भी फ़ोन आया कि भाई पढ़ रहे हो, बोले नहीं पढ़ रहे। तो भाई जब 11 तारीख का पेपर आया तो हम सभी पहुँचे। तो किसी को भी पेपर अच्छी तरीके से नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था भाइयों। तो मैं बैठा रहा भाई आधा घंटा पहले। ये सुमित भाई, तुम अगर तुम्हें मेरी बातें झूठी लगती हैं तो तुम रिया से और अनमोल से पूछ सकते हो। मैं पहले आधा घंटा बैठा रहा, क्वेश्चन पेपर देखता रहा, अपनी शीट पर लाइनें मारता रहा। भाई मैं लाइनें मार मार कर टाइम पास कर रहा था कि चलो इस पर लाइनें मार देता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। और अनमोल भी मेरी तरह फ्री बैठा हुआ था, मैं और अनमोल फ्री बैठे हुए थे। फिर अनमोल आगे देखने लग पड़ा, गुरकवल ने शायद उसकी थोड़ी मदद की होगी। और रिया भी लिखने लिखने शुरू कर दी थी उसने भी। आधा घंटा भाई बीत चुका था, 2.5 घंटे ही सिर्फ बचे थे, तो मुझे तो कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने दोबारा ध्यान से क्वेश्चन पेपर देखा, तो उसमें तो भाई विटामिन वाला है, कार्बोहाइड्रेट वाला क्वेश्चन है, आरएनए वाला क्वेश्चन है। आरएनए वाला क्वेश्चन तो हमने भाई उसमें भी किया था, हेमाटोलॉजी में या सेल बायो में भी आरएनए वाला क्वेश्चन था, तो उसमें भी किया था। वही सेम क्वेश्चन भाई इधर चिपका दिया मैंने, बायो केमिस्ट्री में आरएनए वाला क्वेश्चन चिपका दिया। विटामिन वाला तो हमें भाई स्कूल में पढ़ाते थे, वो तो तुम्हें मैंने फ़ोन पर बता दिया था कि विटामिन वाला भाई मुझे आता है। और कार्बोहाइड्रेट तो भाई शुगर होती है, उसके बारे में क्या लिखना है, शुगर के बारे में लिख दो तुम, एक रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, भाई बस इतना ही लिखना होता है। तो भाई ये जो क्वेश्चन पेपर करना होता है, ये कहानी बनाकर करना होता है। अगर भाई तुमसे कहानी नहीं बन रही और तुमसे शीटें नहीं भरी जा रही, और मैं 36 की 36 शीटें बन के भर आ रहा हूँ, तो भाई इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। ये तो अपनी अपनी भाई कला है, कोई किसी काम में तेज़ होता है, कोई किसी काम में। मैं कहानी लिखने में तेज़ हूँ, तो मैं क्वेश्चन पेपर को एक कहानी की तरह पढ़ता हूँ और कहानी की तरह पेपर लिख देता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था लाइन छोड़कर लिखा करो, मैं भी लाइन छोड़कर लिखता हूँ। अब तुम देखो, अगर मैंने 36 शीटें भरी हैं तो वो 17 शीटें बनेंगी तकरीबन, 17 से 17.5, अगर मैं लाइन छोड़कर ना लिखता। तो तुमने लाइन छोड़कर नहीं लिखा होगा, तो तुम्हारी 17 शीटें भरी होगी अगर तुमने पूरे क्वेश्चन किए होंगे। और मैंने इस लाइन छोड़कर लिखा, इसलिए मेरी 35 से 36 शीटें भर गई। इसलिए भाई लाइन छोड़कर लिखो, और पेज के एक सिरे पर लाइन लगा दो, जिससे पेपर छोटा हो जाता है, वो पेज का आकार छोटा हो जाता है। इससे तुम जल्दी शीटें भर सकोगे। भाई जब सुमित भाई का पेपर ख़त्म हुआ तो वो इधर मेरे पास से गुजरे, तो मैं शायद 35वीं या 36वीं शीट भर रहा था। करण भाई ने भी देखा, सभी ने देखा, तो उनको तो लगा कि मैं भाई झूठ बोल रहा हूँ। भाई नाराज़ होने वाली क्या बात है। देखो, कोई किसी काम में बढ़िया होता है, कोई किसी काम में बढ़िया होता है। परमात्मा ने सबको किसी ख़ास किस्म का हुनर दिया हुआ है। तुम्हें किसी ख़ास किस्म का हुनर दिया हुआ है, मुझे किसी ख़ास किस्म का हुनर दिया हुआ है। इसलिए भाई नाराज़ हमें नहीं होना चाहिए। तुम मेहनत करो, और तुम इसी पेपर से शिक्षा लो कि मैं मेहनत करूँगा, मैं भी पूरी की पूरी शीटें भर के आऊँगा। और मैं भाई कोई झूठ नहीं बोला। मैं देखो, वीडियो में कपड़े नहीं बदलता, तो अपनी बातें कैसे बदलूँगा। अगर मैंने तुम्हें बोला है कि मैं नहीं पढ़ रहा, तो इसका मतलब नहीं पढ़ रहा। और अभी भी तुम देख रहे हो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाने में भाई कितना कितना टाइम लग जाता है, मैं पढ़ूँगा कैसे। तो इसलिए भाई तुम अपनी नाराज़गी दूर करो, ये फ़ोन उठाओ, जहाँ तुम फ़ोन करो। तुमने व्हाट्सएप से भी भाई ब्लॉक कर रखा है, ये अच्छी बात नहीं है भाई, ऐसे लड़कियाँ करती हैं। तो भाई मैं आशा करता हूँ कि इस व्लॉग से जो मैंने बातें की हैं उससे कुछ सीखोगे और अगले पेपरों में अच्छा करोगे। मैं तो यही दुआ करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।